किडी टून्स। जादुई फ्रॉक का जादू। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई फ्रॉक का जादू। धामपुर के एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम हरिया था। हरिया एक किसान था। उसकी बेटी थी काजल। काजल हरिया की सगी बेटी तो नहीं थी, मगर हरिया काजल को अपनी सगी बेटी से बढ़कर मानता था। काजल हरिया को मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी और हरिया की शादी भी नहीं हुई थी, और इस वजह से हरिया ने शादी भी नहीं की थी ताकि उसकी बेटी काजल की होने वाली माँ की वजह से प्यार में कोई कमी ना हो जाए। हरिया की खेती बहुत बढ़िया चल रही थी। उसे खेती बाड़ी से अच्छा पैसा मिल जाया करता था। इस बार हरिया ने अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई थी। यूं ही कुछ महीने बीतते गए। काजल और हरिया साथ में बहुत खुश थे। हरिया की फसल भी पूरी पक चुकी थी। अगले दिन हरिया फसल काटने खेत में जाने वाला था। उसी रात बिन मौसम बारिश आ जाती है और पूरे गांव में बाढ़ इतनी तेज हो जाती है कि गांव की सभी फसलों को बर्बाद कर देती है और गांव में घर भी उस बाढ़ में डूब जाते हैं। फिर कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। हरिया और उसकी बेटी बाढ़ का पानी सूखने तक घर में ही रहते हैं। जब तक बाढ़ का पानी सूखता है तब तक हरिया के पास बचे हुए सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। पैसे खत्म होने के बाद हरिया के घर पर खाने के लाले पड़ जाते हैं और हरिया की तबीयत भी खराब हो जाती है। उसे अस्थमा की बीमारी लग जाती है और वह दिन रात बिस्तर पर ही रहता है। फिर घर की सारी जिम्मेदारी काजल के सर पर पड़ जाती है। सर्दियों के दिन चल रहे थे। काजल जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाती थी और उसे लोगों में बेच देती थी, जिससे कि उसके घर का खर्च चल जाता था और उसके पापा की दवाई आ जाती थी। एक दिन उसके पापा बिस्तर पर लेटकर जोर जोर से खांसने लगते हैं। काजल उनके पास पानी लेकर जाती है और हरिया को पानी पिलाती है। पापा, क्या हुआ? ये लीजिए, पानी पी लीजिए पापा। हरिया पानी पीता है। फिर उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। तभी हरिया काजल से बोलता है, बेटी, एक हफ्ते से मेरी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, इसलिए खांसी बढ़ती जा रही है। पापा, जंगल में आजकल शेर घूम रहा है। उसने 2 बच्चियों को मार डाला है, इसलिए मैं एक हफ्ते से जंगल नहीं गई हूँ और लकड़ियाँ नहीं लाई हूँ, तो पैसे कैसे आएंगे? मगर पापा, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। बेटी, ध्यान रखना अपना, और जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है। काजल कुछ नहीं बोलती और वहां से उठकर चली जाती है। फिर काजल घर से निकलती है और जंगल की ओर लकड़ियां तोड़ने चली जाती है। जंगल के अंदर जाते ही काजल चारों तरफ देखती है। काजल डरी हुई होती है क्योंकि वो वही जंगल था जहां उस शेर ने 2 बच्चों को मारा था। हे भगवान, अगर वह शेर आ गया और उसने मुझे मार डाला तो मेरा क्या होगा? मेरे पापा तो अकेले पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे जल्दी से लकड़ियां तोड़ लेनी चाहिए और पापा की दवाइयों का इंतजाम कर लेना चाहिए। काजल कुछ सूखी लकड़ियां तोड़ती है और उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करती है। जैसे ही काजल लकड़ी तोड़ लेती है तभी वहां अचानक से मौसम खराब होने लगता है और तेज बारिश होने लगती है। बारिश के कारण काजल की सारी सूखी लकड़ियां भीग जाती हैं। काजल बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठती है। तभी वहां पर शेर के गुर्राने की आवाज आती है। इतना कहकर काजल वहां से भागने लगती है। भागते भागते उसे एक पत्थर से ठोकर लग जाता है और वह एक गड्ढे में जा गिरती है। वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और वो दुनिया होती है पाताल लोक, जहां अजीब अजीब से लोग होते हैं। वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। काजल कुछ आगे बढ़ती है और देखती है कि वे लोग
इंसानों को पकाकर खा रहे थे। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो इंसानों को आग में भूनकर ये लोग खा रहे हैं। अगर मुझे भी इन लोगों ने आग में पकाकर खा लिया तो हे भगवान, मेरी मदद करो। काजल के इतना कहते ही वहाँ कुछ लोग आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। काजल को पकड़कर एक लंबी सी लकड़ी से बांध देते हैं। फिर एक बड़ी सी कढ़ाई में गरम उबलते पानी में काजल को डालने के लिए ले जाते हैं। यह सब देखकर काजल बहुत घबरा जाती है। अरे अरे, मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे। वो लोग काजल की एक भी नहीं सुनते। काजल को उस उबलते पानी के पास ले जाते हैं। कोई मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मेरे पापा घर पर अकेले हैं, वो मेरे बिना कैसे जिएंगे? कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मेरी मदद करो। हे भगवान, मेरी मदद करो। काजल के इतना बोलते ही वहां पर एक परी प्रकट हो जाती है। तभी परी पाताल लोक के लोगों से बोलती है, ठहर जाओ तुम लोग। परी के इतना कहते ही वह लोग एक पल के लिए रुक तो जाते हैं, लेकिन फिर काजल को पकड़कर उस उबलते हुए पानी के पतीले में डालने वाले होते हैं कि परी अपने जादू से वहां पूरा अंधेरा कर देती है और काजल को लेकर एक सुनसान जगह पर चली जाती है। ये मैं कहाँ आ गई? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे पापा अकेले हैं, मुझे मेरे पापा के पास जाना है, वो घर में बीमार है। बेटी, तुम रो मत, चिंता मत करो, हम यहाँ आ चुके हैं ना। हम भी तुम्हारी तरह यहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन हम तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकाल देंगे, हमारे ऊपर भरोसा रखो। इतना कहकर वह परी अपने जादू से एक फ्रॉक बनाती है और उस फ्रॉक को काजल को पहनने को बोलती है। काजल उस फ्रॉक को पहनती है। फिर परी उससे कहती है कि काजल, यह एक जादुई फ्रॉक है, इसकी मदद से तुम गायब भी हो सकती हो और आसमान में उड़ भी सकती हो, और तुम इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें लाकर देगा। हाँ बेटी, एक बात याद रहे, इस फ्रॉक का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, वरना यह फ्रॉक तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। अब तुम इस फ्रॉक की मदद से पहले तो पाताल लोक से निकलो, उसके बाद अपने घर जाकर हरिया की बीमारी का इलाज करवाओ। परी के इतना कहते ही काजल उस जादू से पाताल लोक से बाहर निकल आती है। तभी वहाँ पर उजाला होता है और काजल सीधा वहाँ से बाहर निकल जाती है और फिर उसके बाद वह अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद काजल उस जादुई फ्रॉक से अपने पापा की बीमारी को ठीक करने को बोलती है और उसके पापा तुरंत ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद वे अपने घर की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से ठीक कर लेती है और उस फ्रॉक की मदद से एक अस्पताल भी खोलती है, जहां वो मरीजों का फ्री में इलाज करवाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।